हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेट्स लर्न ऑल टीचर एग्जाम पर आपका स्वागत है। दिस इज माई सत्यम अग्रवाल। दिस इज माई पोर्शन नंबर 8319804239। आज हम आपको बीएफ स्किनर के मनोविज्ञान सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। लगातार हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इवन पावलोव के बारे में पढ़ाया। आज हम फ्रेडरिक स्किनर के बारे में पढ़ाएंगे। इसी प्रकार क्रम से लगातार हम सारे सिद्धांत पढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम जीन पियाजे का पढ़ाएंगे, जो हमारे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, रीट सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। लेट्स लर्न इंस्टीट्यूट ये हमारा एक कोचिंग संस्थान है जो नवोदय क्लास की तैयारी कराता है। पीएटी, पीपीटी, संविदा वर्ग 1, 2, 3, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट स्पेशल पेडागोजी क्लास से लगती हैं और आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता है। बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, गणित 9, 10 का भी यहाँ पे बैच लगता है। चलिए आज देखते हैं। ये हैं हमारे बीएफ स्किनर जी। इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इवन पावलोव के बारे में पढ़ा चुके हैं हम आपको। इवन पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया था आपको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने इसके कई उपनाम दिए थे। इनको आपको शिक्षक महत्व बताए थे। इन्होंने उपयोग कुत्ते पर किया था। इन्होंने एक खाने को उद्दीपक का रूप दिया था। अनुक्रिया लाटक बना हुआ था। घंटी बजाने पर कुत्ता समझता था हमें खाना आ रहा है तो अनुक्रिया करने लगता था। एक बार उन्होंने देखा कि घंटी ना बजाने पर कुत्ता अनुक्रिया करता है या नहीं करता है, की जांच की थी। चलिए आज हम आपको बुरहान फ्रेडरिक स्किनर बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं हर एग्जाम में। सीटेट और एमपीटेट में तो हर हाल में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। कृपया करके पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत छोड़िए, ठीक है। फ्रेडरिक स्किनर यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। इन्होंने इस सिद्धांत के कई उपनाम दिए हैं, जिसको हम कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया। इन्होंने आरएस थ्योरी दी, ठीक है। इसको आपन को कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने आरएस थ्योरी दी है, स्किनर आरएस थ्योरी। और एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। आरएस थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने। स्किनर देखो, स्किनर है तो अपन को उल्टा करना है इसका, आरएस थ्योरी, ठीक है। और एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम 1938 में इसका प्रतिपादन किया। 1938 में इन्होंने सफेद चूहों पर प्रयोग किया और 1943 में इन्होंने कबूतरों पर प्रयोग किया, ठीक है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। चलिए आपको आज हम डिटेल में बताते हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया और किस प्रकार प्रयोग किया। इन्होंने बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया चूहे पर। कब किया? 1938 में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में बीएफ स्किनर साहब ने किया था। इन्होंने सफेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इसमें इन्होंने स्किनर बॉक्स में इन्होंने क्या किया? एक स्किनर बॉक्स लिया, इसमें भूखे चूहे को बंद किया। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लीवर है, ये लीवर है एक, ठीक है। ये लीवर लगा होता है
बॉक्स की दीवार पर लीवर लगा होता है जिसका संबंध बॉक्स पर लगे भोजन से होता है। उस बॉक्स में चूहे द्वारा कई बार अनुक्रिया की जाती है। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है। अनुक्रिया मतलब उस पर बार बार प्रहार किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, बार बार उसको टच करता है। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है तो वो समझ जाता है और बॉक्स पर लगे भोजन पात्र से भोजन मिल जाता है। धीरे धीरे चूहे द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता है और बिना किसी गलती के लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त करता है। इस तरह चूहे ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। इससे सिद्धांत से तात्पर्य निकलता है कि हम जो कार्य बार बार लगातार अभ्यास से करते हैं तो वो कार्य सरल हो जाता है। स्किनर ने 1943 में चूहे जैसा ही प्रयोग कबूतर पर किया। इस सिद्धांत में स्किनर ने एसआर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी उसी को आरएस में बदल दिया। आरएस थ्योरी किसकी हो गई? स्किनर साहब की। इसमें पहले अनुक्रिया की जाती है फिर बाद में पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन मतलब भोजन। पहले इसमें अनुक्रिया करते हैं, फिर अनुक्रिया की उसने पंजा मारा तो उसके बाद उसको भोजन प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके कई शैक्षिक महत्व भी बताए हैं। इसके कई शैक्षिक महत्व स्किनर साहब ने बताए। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन किया जा सकता है। वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्बलीकरण से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। पुनर्बलीकरण मतलब दोहराने से बालकों में और मनोबल बढ़ता है। क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम होता है। जैसे अपन बुंदेलखंड में कहते हैं ना, हाल लगाओ हाल फायदा, देर लगाओ तो क्या फायदा। इसी प्रकार उन्होंने कहा है क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए। और स्किनर साहब के कई कथन भी हैं जो अपन को मेन कथन याद करना है। वैसे तो कथन बहुत सारे होते हैं, अपन को उन पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ कथन को मेन करना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। जैसे इन्होंने कहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास हमेशा धीरे धीरे एक एक कदम द्वारा बढ़ता है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इन्होंने साइकोलॉजी को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान माना है। तीसरा इन्होंने कहा था मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो साइकोलॉजी होती है, जो अपन व्यवहार करते हैं, व्यवहार से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है वही विज्ञान है, वही साइकोलॉजी है। ठीक है। मनोविज्ञान यहीं पर बीएफ स्किनर का सिद्धांत समाप्त होता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान से पढ़िए, इग्नोर मत कीजिए। स्किनर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है, द वे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज कैरीड आउट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अमाउंट। सकारात्मक शुद्धिकरण का तरीका धनराशि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप सकारात्मक पॉजिटिव रहते हैं तो धनराशि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप नेगेटिव रहते हैं, आपके पास कितना भी धन हो तो मायने नहीं रखता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।